पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के बीच में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं। जिस तरह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पार्टिसिपेंट्स जम्मू पहुंचे, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक मीटिंग हुई। अलग अलग डेलीगेशंस उनसे मिलने के लिए गए और हलचल जो है वो तेज़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से देखती है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा। सर, जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं, गुपकार डिक्लेरेशन के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, अलग अलग बयानबाजी दी जा रही है, 370 का जिक्र किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसे देखती है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। ये कश्मीरी हुक्मरानों की बौखलाहट वो दिख रही थी, क्योंकि अपना अस्तित्व खो चुके थे। कश्मीर में रिस्पांस मिल नहीं रहा था और उन परिस्थितियों में धारा 370 को आड़ बनाकर और कश्मीरी भावनाओं को उजागर करने के लिए जम्मू का रास्ता पकड़ा उन्होंने। बदकिस्मती है कि जम्मू में जयचंद और गद्दारों की कमी नहीं है। कश्मीर के अंदर इस डिक्लेरेशन को, इस गैंग को कोई रिस्पांस नहीं मिला और कश्मीर के अंदर अपनी अस्तित्व को खोया हुआ देख के इनको लगा कि जम्मू में जाके कहीं ना कहीं डूबते को तिनके के सहारे वाला काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू में गद्दारों और जयचंदों की कमी नहीं है। वही लोग हैं जिनका अस्तित्व सामाजिक तौर पर बिल्कुल नहीं है, वो इनके द्वार पे जाके नाक रगड़ रहे हैं। पर मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये बहुत कुछ यहाँ से हासिल नहीं करेंगे। आज पूरा देश जागृत हो चुका है। पूरा देश इस बात को समझता है कि धारा 370 की वजह से इन कश्मीरी हुक्मरानों ने केंद्र की हर सरकार को ब्लैकमेल किया और धारा 370 को बेसिकली एक टूल बना के इस्तेमाल किया। और कश्मीरी अपीसमेंट की जो केंद्र सरकार की जो पहली सरकारें रही हैं, उसको उन लोगों ने एक रास्ता बना लिया था कि भारत का लूटो। अलबत्ता आप जाके कभी वर्कआउट करो कि कश्मीर ने दिया क्या है। कश्मीर से 4 पेटियां सेब निकलता है और पूरे देश को ये लोग लूटते थे सिर्फ इन अब्दुल्लाज और मुफ्तीज के कारण। नहीं तो कश्मीर के अंदर इतना टैलेंट है, इतना हुनर है। नौजवान बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में compete करते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया हुआ था। और अभी जब धारा 317 हटी है तो मुझे लगता है कि जितनी देर तक ये अंदर रहे तब तो इनके लिए कश्मीर का कोई कुत्ता भी बोलने के लिए बाहर नहीं निकला। आप ये देखो, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी। उसके बाद एहतियातन तौर पर कश्मीर के, क्योंकि ये लोग हालात शुरू से खराब करते आए हैं, दोबारा लोगों को ना भड़काएं, तो केंद्र ने एक अच्छा निर्णय लिया कि इनको थोड़ी देर के लिए शांत रखिए और ये तरीके से अंदर रहे। ये गिरफ्तार किए गए, ये इन पे PSA लगा, लेकिन एक भी कश्मीर का कुत्ता भी सड़कों पे नहीं निकला इनके लिए रोने के लिए, बलकने के लिए कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे कायदे सानी को, हमारे लीडरों को, हमारी मोहतरमा को अंदर क्यों किया है। अब क्योंकि ये अंडर फ्री कंडीशंस बाहर आ गए तो ये फिर से बोलना शुरू हो गए। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारा समाज बड़ा जागरूक समाज है और अपनी खोई हुई ये जो अस्तित्व को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी वापस आएगा नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें उन्होंने कहा है कि 370 के बाद मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। एक गांव से 10-10 लोग जो हैं वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मिलिटेंसी की जननी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनकी एड रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 88-89 के बाद जिस तरीके से मिलिटेंसी पीक पे चढ़ी, तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी? महबूबा मुफ्ती को वो दौर भूल गया जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया। कब 10 नहीं, तब 100 कश्मीर के नौजवानों ने हथियार उठाए थे। तब महबूबा मुफ्ती की जुबान पे ताला क्यों लगा हुआ था? आज उसको लग रहा है कि 10 नौजवान हथियार उठा के, मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये पुनः कश्मीर के हालात खराब करने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार इसका गंभीरता से संज्ञान ले रही है। अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी मुस्तैद हैं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू के अंदर हमारे गद्दारों के बलबूते पे थोड़े से पैर पसारने का प्रयास कर सकते हैं, अलबत्ता ऐसा ये संभव नहीं हो पाएगा। और यकीनन कश्मीर का नौजवान, अभी पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा है, जो हार्डकोर मिलिटेंट थे या मार गिराए गए या वो सरेंडर कर रहे हैं। मिलिटेंट सरेंडर करने को तैयार हो रहा है कि हम जीना चाहते हैं भैया। हमने 30 साल 35 साल पत्थर उठाया, गोलियां खाई, सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार कश्मीर का नौजवान हुआ। ना महबूबा का भाई हुआ, ना फारूक का बेटा हुआ।
फारूक के बेटे को गोलियां मरती लगती, वो आतंकवाद का शिकार होता, महबूबा की बहन बेटी को शिकार होती, तो हम मानते थे कि आतंकवाद वहाँ पे इनके लिए भी है। आतंकवाद सिर्फ आम कश्मीरी के लिए था, आम गरीब के लिए था, और आम गरीब और कश्मीरी जो है उसने मार खाई है और वो उस भट्टी से अब बाहर निकल चुका है। ये भी कहना है कि आज इनका वक्त है, कल हमारा होगा, और आने वाला जो समय होगा, जिस तरह ट्रंप का जो हाल हुआ है वही हाल इन लोगों का होगा। देखिए, ट्रंप को तो एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और हमारा देश का जो समाज, हमारा वोटर है, उन्होंने 2019 में बता दिया था महबूबा मुफ्ती को, जब उसका एक भी लोकसभा का सदस्य जीत के नहीं जा सका। हमने तो अपनी तीनों सीटें जम्मू कश्मीर की बरकरार रखी। अब पता लग जाएगा ट्रंप कार्ड किसका चलता है, भारतीय जनता पार्टी का चलता है या महबूबा का चलता है या फारूक का चलता है। लेकिन यकीनन हम लोगों के बीच में है, लोग इनके जो मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के, वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह डीडीसी इलेक्शंस का जिक्र किया गया, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यूनाइट होकर अब ये गुपकार डिक्लेरेशन के पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि पहले जो बीडीसी इलेक्शंस हुए थे, या सरपंचेस और पंचेस के इलेक्शन हुए थे, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या लगता है कि अब चैलेंज जो है और कड़ा हो गया है? बौखलाहट, यही महबूबा हफ्ता पहले कह रही थी ना कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं आएगा हम किसी तरीके का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना लड़वाएंगे। अब ये देखिए, चोर चोर मसेरा भाई सब इकट्ठे हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नजरें नहीं मिलाते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, अब इकट्ठे हो गए। लेकिन ये कुछ भी कर ले, वोटर बहुत समझदार है। धारा 370 इज ए फोरगॉन कंक्लूजन। ये लोग कहते थे कि कोई पैदा नहीं हुआ धारा 370 हटाने वाला, अब हम इनको यकीनन कह सकते हैं अब कोई पैदा नहीं होगा धारा 370 को वापस लाने वाला। ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डरती है। उस टाइम पर धारा 370 हटाया क्यों नहीं गया था जब हमारे साथ सरकार बनाई थी? धारा 370 को हटाने के लिए हमें इनकी जरूरत थोड़ी थी। जब हम सरकार में थे उसके मंसूबे तैयार हो रहे थे, पूरे पैरामीटर्स को तय किया जा रहा था, और इनसे डरने की जरूरत हमें थी नहीं, क्योंकि हम इनके सारे सरकार में नहीं थे, ये हमारे सारे सरकार में थे। और सरकार से समर्थन हमने खींचा, इन्होंने नहीं खींचा। ना इनकी हैसियत थी कि ना हम इनको इतनी लिबर्टी दे सकते थे कि ये सरकार से समर्थन वापस खींचते। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि कश्मीर का वेस्ट जो बेहतर इस वक्त सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें सरकार में नहीं रहना है। हमने सरकार से समर्थन खींचा, यहाँ पे राज्यपाल शासन हुआ और उसके बाद सारे मापदंड तय हो गए, और आप देख सकते हैं 370 इज नाउ ए ड्रीम। डीडीसी इलेक्शंस की किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू खित्ते की 140 की 140 सीटों पे लड़ रही है अपने बलबूते पे, और कश्मीर खित्ते की 140 सीटों पे, काफ़ी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और कुछ लाइक माइंडेड सोच के लोग जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम समर्थन दे रहे हैं। हम यकीनन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दोनों खित्तों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। जम्मू में तो हम क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो गुपकार गैंग है ये जम्मू में किस मंसूबे पे वोट मांगने जा रहा है। और अगर कांग्रेस इनकी आड़ पे वोट मांगने जाती है तो कांग्रेस का भी चेहरा लोगों के सामने आएगा। अब ये वो कांग्रेस बनने जा रही है जो 370 को वापस लाना चाहती है। आज कांग्रेसियों के चुप्पी हो गई है, बिल्कुल वो बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं। कल फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि कांग्रेस जो है हमारे गैंग का हिस्सा है, वो गैंग ऑफ लुटेरास जो बनाया है इन्होंने, गुपकारी जो गैंग है उसका हिस्सा है। लेकिन कांग्रेसियों को कोई बयान नहीं आया। अब फील्ड में जब आएंगे आप देखिएगा 22 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेगी और मैक्सिमम सीटें हम जीत के सामने आएंगे। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विक्रम रंधावा। जिस तरह जम्मू कश्मीर में एक चीज़ का जिक्र हर एक की ज़ुबान पर है, गुपकार डिक्लेरेशन के पार्टिसिपेंट्स का जिक्र किया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं। तो हमने आज रंधावा साहब के साथ कुछ बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर बातचीत की। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ जम्मू।